हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के टॉपिक रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट यानी इंट्रोडक्शन को देखा था, ठीक है। अब हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया गिवन दैट एफ जो फंक्शन दिया गया वो आर स्टार से आर तक का दिया गया। आर स्टार से आर तक का फंक्शन है भाई, यहां पर गिवन है। और जिसमें सबसे पहला लॉजिक ये है कि हमें ये पता होना चाहिए आर स्टार क्या होता है। तो भाई जब हम आर स्टार के बारे में बात करें तो आर स्टार के बारे में उन्होंने पहले ही हमें ये चीज बता दी है। आर स्टार वो रियल नंबर्स हैं जिसमें आर स्टार उन नंबर्स के इक्वल है जिसमें सभी रियल नंबर आएंगे, लेकिन जीरो वहां पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरो को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स लाई करेंगे आर स्टार में। ये चीज पहले से इसमें बता दी गई है, ठीक है। जब भाई पहले से इसमें बता दी, अब हमें सॉल्व करना है। पहले हमें यहां पर ये बोला गया जो पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले हमें प्रूफ करना है 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 ऑन टू फंक्शन को हम प्रूफ करेंगे तो 1 फंक्शन क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में उनकी सभी की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए को डोमेन में, तो वो हमारा 1 फंक्शन होगा। तो भाई पहला देखो सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन फर्स्ट में हमें 1 फंक्शन को चेक करना है। तो हमने यहां पर माना x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। देन जब ये आर स्टार में बिलोंग करेगा देन fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर है भाई, ये भी इसके इक्वल होगा। तो fx1 का मतलब क्या है, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 बराबर x2, तो ये हमारा 1 फंक्शन हो गया। सो fx इज 1 फंक्शन। 1 फंक्शन 1 हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हमें बात करनी है ऑन टू फंक्शन की। तो भाई पहले आप ऑन टू को समझ लीजिएगा। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें को डोमेन के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, वैसे मैंने यहां पर मान लिया ए बी सी और डी, ये 1 2 3 और 4। तो को डोमेन के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। वो किसी न किसी मतलब को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर कोई इमेज खाली रह जाती है वो फंक्शन हमारा इनटू बन जाता है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में डीपली इस चीज को समझा था। अब इसी तरह से हम यहां पर चेक करेंगे ऑन टू। तो भाई देखिएगा ऑन टू का मतलब क्या है, जब हम ऑन टू को चेक करेंगे तो यानी ये तुमने यहां पर लिख दिया fx इज इक्वल टू 1/x, तो यहां पर ये वो भी किसके इक्वल होता है भाई, y के इक्वल होता है। ये फंक्शन हमारा x है और ये y इक्वल टू क्या होता है यहां पर fx है। तो fx को हमने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। अब 1/x इज इक्वल टू y, अगर मैं यहां से x इक्वल निकालें तो 1/y आएगा भाई। अब y किससे बिलोंग कर रहा है भाई, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आर स्टार। अब तुम यहां पर y की कोई भी वैल्यू पुट करो, यानी कि एनी रियल नंबर अदर देन 0, भाई 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 अगर आप यहां पर रखेंगे तो इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो उन्होंने पहले ही बोला है आर स्टार में 0 लाई नहीं कर रहा है। तो इसमें तुम y की कोई भी वैल्यू पुट करो, उसमें तुम्हें x का कोई न कोई एलिमेंट मिलना ही मिलना है, बिकॉज x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार। एक्स भी किसको बिलोंग कर रहा है भाई, आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। ये हमारी डोमेन और ये हमारी को डोमेन, आर भी किसको बिलोंग करेगा भाई, आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए तुम यहां पर लिखोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बाई, एवरी वैल्यू ऑफ बाई, ठीक है, देन ऑब्टेन अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है भाई, y की हर वैल्यू पर x आपको मिल रहा है, ये अलग है, इतना स्टेप अलग है, ठीक है, x मिल रहा है। सो fx इज ऑन टू, सो fx इज ऑन टू फंक्शन। पता भी हो आपको ये चीज तो आप यहां पर लिख भी सकते हो, हेंस fx इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जो 1 ऑन टू दोनों ही होते हैं। इसलिए हमारा fx कैसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन।
अब आप इसका देखिएगा सेकंड पार्ट में ये बोला गया आर स्टार रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर। अब ये आर स्टार डोमेन है। पहले देखो हम इसको समझाते हैं। समझाने का मतलब यहां पर क्या है भाई, एक चीज देखिएगा, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ये तुम्हारा डोमेन है। मान लो ये फंक्शन, ये एक सेट दे दिया गया ए और ये वाला सेट दे दिया गया बी। इसमें एक्स एलिमेंट और भाई इसमें वाई एलिमेंट्स हैं। भाई क्लियर है ना? तो बाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। और इसमें एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वही नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। एक्स यानी कि 1 2 3 4, और इसमें सभी रियल नंबर आएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ये चीज बोली है बाई तो हमारा वही रहेगा, केवल हमने डोमेन को चेंज किया। कोडोमेन तुम्हारी सेम है ना, तो कोडोमेन में सिर्फ जीरो को छोड़कर, यानी कि 1 -1 -2 -3 डेटा इधर आ जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट इधर 2 3। अब मैं एक चीज तुम्हें और बता दूं, आप ये कहोगे सर आपने ये तो इंटीजर लिख दिए। देखो इंटीजर नहीं मैं लिख रहा हूं इसमें, मैं इसमें सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूं 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे और वो सभी नंबर हमारे रियल नंबर्स होंगे। भाई रिप्रेजेंट मैंने सिर्फ इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब समझो पहले इस चीज को। सेकंड पार्ट में आपको शो करना है भाई, सेकंड पार्ट में आपको ये चेक करना है अगर उसकी डोमेन को अगर हम चेंज कर दें तो क्या तब भी फंक्शन 1 और ऑन टू होगा। तो आप देखिएगा इसमें सेकंड पार्ट का जब हम सॉल्यूशन करें तो आपने यहां पर क्या कर दिया, सबसे पहले यहां पर ये लिखा 1 चेक किया आपने, 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो जब हमने इसको 1 फंक्शन चेक किया तो आपने लिखा x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लोग डोमेन में ही तो बिलोंग करवाते हैं, नो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करने का मतलब है fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 किसके इक्वल हो गया, हमारा fx2 के इक्वल हो गया। fx1 का मतलब है 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 बराबर x2, यानी कि भाई फंक्शन हमारा 1 तो हो गया। 1 पॉसिबल है, 1 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो 1 का मतलब क्या है कि x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, x की कोई भी वैल्यू पुट करें हम, तो इसमें b में कोई ना कोई डिफरेंट इमेज हमें मिलेगी। ऐसे ही आप देखो इमेजन भी कर लो ना भाई, फंक्शन हमें 1/x दिया गया, समझो पहले इधर fx हमें दिया गया 1/x। आप यहां पर एक बार 1 पुट करो तो यहां पर आ जाएगा 1/1। देखो भाई 1/1 इमेज मिल रही है ना। आप यहां पर लिख दो 2 लिख दो तो यहां पर आ गया 1/2। तो 1 और 2 के बीच में ही तो कहीं नंबर 1/2 लाई कर रहा होगा। फिलहाल कहने का मतलब क्या है, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, लेकिन b में यानी कि कोडोमेन में कोई ना कोई उसकी इमेज जरूर आएगी, जरूर लाई करेगी, बिकॉज कोडोमेन इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल नंबर्स में सभी नंबर आते हैं। बट इन दिस केस 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर स्टार। क्लियर है? तो इसलिए ये वाला फंक्शन हमारा 1 तो होना ही होना है, 1 हो गया। अब आप ऑन टू की बात और करिएगा। देखो ऑन टू को पहले हम समझेंगे, इससे पहले हम इस ग्राफ से समझेंगे। भाई फंक्शन हमें दिया गया fx बराबर 1/x दिया गया, मैं इसको बाई मान लेता हूं, तो x बराबर 1/बाई हो गया नहीं हो गया? भाई क्लियर है या नहीं? अब मुझे एक बात बताइएगा, बाई है वो बिलोंग कर रहा है आर स्टार से। आर स्टार इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडेड 0। 0 को छोड़कर बाकी सभी नंबर इसमें लाई करेंगे। आप नंबर 2 रख दो, बाई की जगह 2 नंबर रख दो, तो 2 नंबर जैसे ही आपने बाई की जगह पुट किया, भाई बाई की जगह अगर हम 2 को पुट कर दें तो x बराबर 1/2 हो गया। तो मुझे ये बताइए क्या x 1/2 इसमें लाई करेगा? आप बोलोगे सर जब तक ये आर स्टार था तब तक तो लाई कर सकता था, लेकिन अब यहां पर ये नेचुरल नंबर हो गया, तो नेचुरल नंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि नेचुरल नंबर हमारे 1/2 होते हैं। तो जब ये लाई नहीं करेगा इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आप यहां पर क्या लिख दोगे, fx बराबर 1/x इज इक्वल टू बाई, तो x इज इक्वल टू 1/बाई, ठीक है। और इसमें आप लिख भी दोगे बाई बिलोंग्स टू आर स्टार। इफ बाई is equal to 2, then x is equal to 1/2, which is not belongs to natural, so fx is not onto। क्लियर है या नहीं भाई? समझ पा रहे हो इस चीज को? मैंने यहां पर क्या समझा दिया आपको? क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में यह बोला गया चेक वेदर द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1/1
एंड सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में भी हमें वन वन और ऑन टू फंक्शन चेक करने हैं कि कौन से फंक्शन वन वन होंगे, कौन से फंक्शन वन वन नहीं होंगे, या ऑन टू होंगे या ऑन टू नहीं होंगे। तो आइए भाई पहला पार्ट हम देखते हैं सेकंड का। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड के पहले पार्ट में बताया गया एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा सभी, सॉल्यूशन फर्स्ट, ये बोला गया एफ जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से। कहने का मतलब क्या है, डोमेन भी हमारी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी हमारी नेचुरल नंबर है। अब बोला गया जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमें यहां पर गिवन है। तो भाई आपने क्या किया यहां पर, जब आप वन वन चेक करोगे, पहले केस के लिए आप वन वन चेक करने वाले हो, तो वन वन आपने किया x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 और x2 को आपने किससे बिलोंग करवा दिया, नेचुरल नंबर से। जब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। क्लियर है भाई, ये तो पॉसिबल है। जब ये इसके इक्वल होगा तो आप लिख दोगे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, क्योंकि आपने यहां पर फंक्शन में पुट कर दी वैल्यू। लेकिन जब आप यहां पर ये करने वाले हैं x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2, तो आप ये बोलोगे सर एक बार जो x1 है वो x2 के इक्वल आ जाएगा और एक बार जो x1 है वो माइनस x2 के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड हो गई। अब रीजन क्या रिजेक्टेड होने का, रीजन रिजेक्टेड होने का ये है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर में लाई कर रहे हैं और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये वाला केस तो अपने आप रिजेक्ट हो गया और ये वाला केस सेटिस्फाइड है। तो आप लिख दो यहां पर सो फंक्शन इज वन वन। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो ना कैसे हमने इसको वन वन कर दिया। अगर ये वाली वैल्यू भी अगर एक्सेप्ट होती तो वो हमारा फंक्शन ही नहीं होता, तो वन वन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया एफ एक्स इज वन वन बिकॉज दिस केस इज रिजेक्टेड बिकॉज नेचुरल नंबर नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अब दूसरा केस हमारा होता है ऑन टू का। तो भाई ऑन टू वाले केस को एक बार और समझ लीजिएगा। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब यहां पर क्या है, जब हम ऑन टू की बात करें, फंक्शन हमें यहां पर दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने बाई के इक्वल मान लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जब यहां से एक्स इक्वल निकालेंगे तो प्लस माइनस ऑफ बाई। क्लियर है भाई, प्लस माइनस ऑफ बाई हमने मान लिया। अब आप ये कहेंगे सर हम वैल्यू को रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं। भाई हमने प्लस अंडर रूट बाई एक्सेप्ट की है, जो माइनस अंडर रूट बाई है ये तो वैल्यू हमारी रिजेक्टेड हो गई है, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोल दिया बिल्कुल ठीक, आप रिजेक्ट कर सकते हैं इसको, रिजेक्ट हमने इसको कर दिया। अब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड है, जब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड है तो मुझे इसमें ये चेक करना है, जब x इज इक्वल टू अंडर रूट बाई है और बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब हम बाई की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या हमें हर केस में x मिलेगा, बिकॉज x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप कहेंगे सर अगर हमने y बराबर 2 पुट कर दिया, इफ y इज इक्वल टू 2, कोई भी एक डिफरेंट एग्जांपल दिया समझाने के लिए, ठीक है भाई। इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू अंडर रूट विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जो एफ एक्स हमारा वो नॉट, जो ऑन टू फंक्शन नहीं, ऑन टू फंक्शन का मतलब समझ रहे हो भाई, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। नहीं समझ पा रहे हो तो देख लो इस चीज को। और वन वन का मतलब होता है इंजेक्टिव। हमने इस स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में इन सभी के बारे में डिस्कशन किया था, वो भी डीपली। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा भाई, जब आपने 2 पुट किया, 3 पुट करो, 7 पुट करो, 5 पुट करो, उस केस में कभी भी आपको x है वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। जब x नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यह है y के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो x के सभी एलिमेंट्स की इमेज पॉसिबल ही नहीं है। जब इमेज पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद आप सेकंड पार्ट इसका देखिएगा, सभी पार्ट बिल्कुल एज इट इज होने हैं भाई। सेकंड पार्ट देखिएगा, फंक्शन हमें दिया गया z टू z दिया गया। z का मतलब समझ रहे हो ना, z इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी इसमें। अब फंक्शन हमें दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया गया। आप पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है भाई वन वन आप पहले चेक करेंगे। वन वन आपने चेक किया तो आपने मैथमेटिकल
मैथमेटिकल स्टेटमेंट से आप क्या करने वाले हैं, आपने कहा x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू, अब बिलोंग किस में करेगा भाई, जेड में बिलोंग करेगा, क्लियर है भाई, जेड में बिलोंग कर गया। तो आपने यहां पर क्या लिखा, जब ये जेड में बिलोंग करेगा इसका मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने यहां पर लिख दिया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये आपने यहां पर लिख दिया। जब आप यहां से x1 कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ इसको x2 का स्क्वायर, यानी आप यहां पर लिख देंगे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि दो केस जनरलाइज कर लेंगे, x1 बराबर x2 और एक केस यहां से जनरलाइज होगा x1 बराबर माइनस का x2। दो केस पॉसिबल हो गए, दो केस पॉसिबल हैं। अब इसमें हम कोई भी केस रिजेक्ट भी नहीं कर सकते भाई, इसमें आप कोई सा भी केस रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। केस क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते, उसका रीजन ये है क्योंकि x2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द इंटीजर, दोनों ही नंबर इंटीजर में बिलोंग करेंगे, क्लियर है भाई, दोनों नंबर इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तब जब दोनों इंटीजर बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी कोडोमेन का, ऐसा कोई भी डोमेन में एलिमेंट्स नहीं होगा जिसकी एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस हों। जब एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस होंगी ऐसे को हम फंक्शन ही नहीं बोलते हैं। तो आप यहां पर लिख दोगे सो fx इज नॉट 1 जो fx हमारा वो 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई, इतना आपने कर लिया। अब सेकंड केस आता है ऑन टू का। तो ऑन टू देखिएगा आप, जब हम ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू का मतलब क्या है, सर्जेक्टिविटी। अब हम यहां से सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, तो सर्जेक्टिविटी आप चेक कीजिएगा यहां से। तो आपने बोला fx बराबर दिया गया था हमें एक्स स्क्वायर बराबर बाई, यानी कि जब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर बाई है ना तो x बराबर प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बाई, क्लियर है, यानी एक बार x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट बाई और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ बाई। अब आप यहां पर लिख देंगे बाई, कहां पर बाई किसमें बिलोंग कर रहा है, बाई बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपने ये बोला कि सर z हमारे इंटीजर्स हैं, अब आप कोई सी वैल्यू पुट कीजिएगा हमें कोई ना कोई नंबर मिलेगा, तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नंबर हमें मिल रहा है यहां से। अब मैं यहां पर मान लो 1 पुट करें तो 1 मिलेगा, 1 भी हमारा इंटीजर है, x में भी लाई करेगा और भाई इसमें भी लाई करेगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, ये तो मैंने यहां पर पॉसिबल। लेकिन आप 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो तो ये तो हमारे इंटीजर्स नहीं है ना। जब ये इंटीजर्स नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। या ये सब छोड़ो, अगर हम बाई की वैल्यू इफ बाई इज इक्वल टू -2 देन x इज इक्वल टू माइनस, एक बार आएगा माइनस अंडर रूट 2 और एक बार x इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। सो बोथ वैल्यूज ऑफ x इज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है, देन fx इज नॉट ऑन टू। भाई ये केस समझ लो, हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था भाई ये ऑन टू होगा भी या नहीं होगा। तो आपने बाई की वैल्यू पुट की, मतलब ये है कि बाई की हर वैल्यू पे आपको ये सोचना है क्या बाई की हर वैल्यू पर हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलनी है, और अगर x की वैल्यू मिल रही है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन देखो यहां से भाई हमने बाई इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, मैंने -2 पुट करके देखा मैंने, तो एक बार x इक्वल अंडर रूट -2 आ गया, एक बार माइनस अंडर रूट -2 आ गया। अब ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर नॉट बिलोंग्स इन इंटीजर, सो बोथ वैल्यूज ऑफ x इज नॉट बिलोंग्स टू z। सो दोनों ही x की वैल्यू है z को बिलोंग नहीं करेंगी, इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और क्वेश्चन को ढंग से समझो और भाई नोट करो इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे। देखो अभी तक इतने पार्ट हमने सॉल्व कराए हैं, आई होप आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे और आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। और रिमेनिंग पार्ट्स देखेगा, जिसको नहीं समझ में आया तो इनसे भी अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि R2R हमें दिया गया, क्लियर है। फंक्शन क्या दिया गया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमें दिया गया। अब आप देखो जब हम 1 चेक करेंगे, 1 पहला केस है इंजेक्टिविटी का। जब आप इंजेक्टिविटी इसकी चेक करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, आपने लिखा x1 x2 बिलोंग्स टू r का मतलब है रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं इसमें सभी नंबर लाई करते हैं, क्लियर है, तो रियल नंबर हो गया ये।
अब जब रियल नंबर हो गया तो आपने यहां पर क्या लिखा, जब ये है तो इसका मतलब f(x1) बराबर f(x2). हम वन वन फंक्शन को प्रूफ करेंगे तो वन वन फंक्शन में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में लाई करेंगे ना, उनकी सभी की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए बाई में, तो वो फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज फंक्शन बिल्कुल भी वन वन नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा है यहां पर भाई, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब देखो यहां से जब आप x1 कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर, यानी कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2। एक बार x1 की वैल्यू आ गई है प्लस का x2 और एक बार x1 की वैल्यू आ गई माइनस का x2, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यू हमने x1 की फाइंड आउट कर ली। अब दोनों ही वैल्यू एक्सेप्ट होंगी बिकॉज x1 एंड x2 ऑल टूज वैल्यूज लाइज इन रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव लाई करेगी। तो जब वैल्यूज जब लाई करेंगी तो भाई देखिएगा, एक बार x1 की वैल्यू x2 है और एक बार x1 की वैल्यू माइनस x2 है, इसका मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। जब दो इमेजेस हैं तो पॉसिबल ही नहीं ये फंक्शन हो। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, सो f(x) इज नॉट वन वन। समझ रहे हो ना कैसे हम कर रहे क्वेश्चन को, f(x) इज नॉट वन वन। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट को आप समझते हुए चलिएगा। उसके बाद यहां पर है ऑन टू का आप चेक करो। जब हम ऑन टू को चेक करेंगे तो हमें यहां पर क्या दिया गया, f(x) बराबर x² बराबर बाई। क्लियर है, यानी x² बराबर बाई, तो बाई x बराबर जब आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बाई। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी प्लस बाई और एक बार भाई x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट बाई। कहने का मतलब भाई यहां पर क्या है कि बाई बिलोंग्स टू, बाई बिलोंग कर रहा है यहां पर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर x और y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब रियल नंबर्स हो चाहे नंबर्स कोई से भी हो, कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है भाई। अब यहां पर x की वैल्यू एक बार अंडर रूट बाई आ रही है और एक बार x की वैल्यू माइनस अंडर रूट बाई आ रही है। दो केस जनरलाइज हम कर रहे हैं यहां पर। अब दोनों केसेस में जैसी बात है, x की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो डिफरेंट वैल्यू अगर आपको चाहिए ना तो आप ये देखिएगा, जब आप यहां पर एक बार y की ऐसी वैल्यू पुट करो जो x वहां पर सेटिस्फाइड करना चाहिए, आप नेगेटिव नंबर यहां पर भी पुट कर दो। अगर मैं यहां पर -2 पुट करें देन एक बार x आएगा -2 और एक बार यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस और -2, यानी बोथ नंबर्स आर इमेजिनरी, बोथ नंबर्स आर इमेजिनरी, सो x नॉट बिलोंग्स टू z, वो सॉरी r। ठीक है, जब ये इससे लाई नहीं करेगा तो देखो यहां पे f(x) इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, अभी तक हम लोगों ने 3rd क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके 4th वाला आप देखिएगा। 4th वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से है, जिसमें f(x) बराबर हमें दिया गया x3। क्लियर है भाई, f(x) बराबर हमें क्या दिया गया, यहाँ पर x2 दिया गया। पहले आप यहाँ पर 1 1 चेक करो। अब तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ रहा होगा भाई, इतने हम लोग पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ज़्यादातर जितने भी इसके पार्ट हम सॉल्व करने वाले वो सभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्लियर ये कर लिया कि 1 1 और ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं। तो जब यहाँ से हम 1 1 चेक करेंगे तो आपने यहाँ पर लिख दिया x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2). क्लियर है, यानी कि x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर हैं तो आप x1 बराबर x2 सीधा कर देंगे, तो ये डायरेक्टली इसको लाई कर गया लोग। तो यहां पर सो f(x) इज 1 1। f(x) हमारा कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब आप ऑन टू की बात करो। जब हम ऑन टू की बात करेंगे तो f(x) बराबर हमें दिया गया x3, जो कि किसके इक्वल होता है, बाई के इक्वल। क्लियर है, अब देखो यहां से जब आप x3 बराबर यहां पर मुझे बाई दिया गया तो आप यहां से x3 अगर निकालोगे तो क्यूबिक रूट ऑफ बाई हो गया। क्यूबिक रूट ऑफ बाई का मतलब है बाई की पावर 1/3, यानी कि बाई किसको बिलोंग कर रहा है, बाई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। अब बाई अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो अब बाई की कोई भी वैल्यू पुट करो। जैसे मैं अगर बाई की वैल्यू पुट करें, मैंने पुट कर दिया 2, देन x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगी। सो f(x) इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा कैसा नहीं होगा,
ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। भाई क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, जो भी डाउट्स हैं उनको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा, समझ में आने लगेंगे सभी क्वेश्चन, अभी तक जो भी प्रॉब्लम है। और यही आपको नहीं पता है कि बन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिएगा इसका कि फंक्शंस क्या थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको समझ में आने लगेगा। अभी हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेकंड के ओवरऑल 5th पार्ट थे जिसमें हम लोगों ने 4th पार्ट को सॉल्व किया था, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट जो 5th है वो आपको करना है, आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना या नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना नेक्स्ट लेक्चर में दूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन को डीपली पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक का फंक्शन हमें दे दिया गया है, जिसमें एफ एक्स बराबर ये दिया गया स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है भाई। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमें क्या चाहिए, वहां पर एक स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लेके चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी कि ना ही ये फंक्शन 1 1 हो और ना ही ये फंक्शन ऑन टू हो, ये चीज आपको यहां पर बतानी है। तो भाई देख लीजिएगा, अगर हम इसको 1 1 और ऑन टू दोनों ही अगर हमें इसको नहीं प्रूव करना है तो हम करेंगे इसको कैसे। सॉल्यूशन इसका हम करते हैं, सॉल्यूशन करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक्स भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब एक्स भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स को बिलोंग कर रही हैं। क्लियर है। अब आप देखो एक छोटा सा लॉजिक है, मैंने सपोज करो x1 की वैल्यू मैंने 2.6 मान ली, ध्यान रखना सभी, पहले x1 की वैल्यू मैंने 2.1 वैल्यू मैंने मान ली है। जब आपने फंक्शन में पुट की ना, तो फंक्शन में पुट करने के बाद आपने लिख दिया यहां पर f(x1) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6। तो ये वैल्यू जो है वो 2.6 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो आंसर इसका निकल के आएगा वो आंसर 2 है, बिकॉज जो x एलिमेंट्स है वो 3 से कम है और 2 से ज्यादा है। तो हमें हमेशा कम वाली वैल्यू लेके चलते हैं, तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आपने मान लिया f(x1) बराबर 2.6 है, आपने ये इसको लेट कर लिया। अब हमने एक नई वैल्यू और लेट की, मैंने माना सपोज अभी तक हमारा जो x1 था वो 2.6 था, अब आप x1 को 2.4 ले लो, 2.4 हमने मान लिया यहां पर भाई। अब जैसे ही आपने 2.4 यहां पर लेट किया ना, तो लेट करने के बाद आपने यहां पर लिखा x1 और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिख दिया 2.4। अब भी ये वैल्यू क्या कर रही है, 2 से बड़ी है बट 3 से छोटी है, तो अब भी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे, तब भी इसका आंसर कितना आना है, 2 आना है। वाई इन दिस केस वैल्यूज ऑफ x1 एंड x1 एंड x2 इज नॉट इज इक्वल टू, दो x1 और x2 दोनों ही आपस में डिफरेंट हैं। भाई देखो यहां से चाहो आप इसको x2 मान लो, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). देखो भाई यहां पर कंडीशन आप देखिएगा ना, यहां पर भाई x1 और x2 हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है। एक बार x1 को हमने 2.6 सेलेक्ट किया तब हमारा f(x1) 2 आ गया, फिर आपने x2 2.4 लेट किया तब हमारा x2 आ गया 2, यानी कि x1 और x2 तो इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पर f(x1) बराबर f(x2) आ गया। जब ये कंडीशन यहां पर आ चुकी है तो आप लिख दो यहां पर सो f(x) इज नॉट 1 1, f(x) हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1। अब आप ये कहोगे सर आपने नॉट इक्वल वाला भी तो कंसेप्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने ये बोला था x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन f(x1)
इज एफ एक्स वन इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो ये भी तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए थे। जब ये नॉट इक्वल आया तो ये भी नॉट इक्वल अगर आते तो हम लिख सकते थे कि ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है, बट ऐसा नहीं हुआ। एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, सो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। अब आप ऑन टू पर आइएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एफ एक्स वन हमें दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू बाई, यानी कि अब हमें, अब समझना, पहले लॉजिक एक बार आप देखिएगा। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिया गया बाई का। अब इसको हम कंसेप्चुअली समझेंगे, कंसेप्ट इसका क्या है। तो देखो यहां से हमने यहां पर एक दो मैंने सेट यहां पर बना ली, एक सेट ये बना लिया और एक सेट मैंने ये बना ली। ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। भाई ये वाला सेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और जो फंक्शन हमें दिया गया, फंक्शन जो हमें दिया गया वो किसका दिया गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दिया गया। क्लियर है, जिसमें जो ये जो नंबर्स है ना, ये रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स में लाई करना चाहिए और ये भी रियल नंबर्स में लाई करना चाहिए। अब हम यहां पर हम अपनी तरफ से नंबर पुट कर रहे हैं। नंबर आप एक बार देखिएगा, नंबर हम अपनी तरफ से पुट करेंगे। जैसे हमने यहां पर ये लिख दिया 2 3 4 5, समझना पहले इस चीज को, 2 3 4 5 मैंने ये नंबर पुट कर लिए। अब हमने यहां पर नंबर रखना स्टार्ट किया, जैसे 4.2 है, 4.5 है, 4.6 है, 4.7, ये नंबर मैंने रखना स्टार्ट किए। जब आप ये नंबर जब इसमें रखेंगे ना, तो ये नंबर जब इसमें रखेंगे तो इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो आंसर आएगा केवल 4, वो आंसर आएगा केवल 4, आंसर आएगा केवल 4। तो देखो आंसर हमारा कैसा आ गया, ओनली 4 आंसर आया ना। तो हर केस में तो आप ये देखो, अब इसमें ये एलिमेंट्स हमारे बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस केस में तो ऑन टू नहीं हुआ ना। जब ये फंक्शन ऑन टू नहीं, लेकिन आप ये बोलोगे सर जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं ना ए में, उनकी तो हमें इमेजेस मिल गई भाई, उनकी इमेज हमें पॉसिबल है, यानी कि 4 इमेज यहां पर मिल गई है। तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये फंक्शन तो हमारा हो सकता है ना भाई, वन वन फंक्शन तो आप इसको कह सकते थे। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने यहां पर वन वन को नॉट इक्वल प्रूव कर दिया था, एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी कि मैंने ये बोला था अगर दो नंबर हमारे पास x1 और x2 की दोनों की अगर एक ही इमेज आ रही है, यानी सेम इमेज आ रही है, लेकिन इस केस में एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर 2 इमेज पॉसिबल होती तो ये फंक्शन हमारा नहीं होता। लेकिन इस केस में यानी कि आप चाहे कोई भी कंडीशन अप्लाई कीजिएगा यहां पर, लेकिन जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है ना, उन सभी की इमेजेस यानी सेपरेटली इमेज ए में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर तो ये फंक्शन क्या फंक्शन शो कर रहा है, मैन इवन फंक्शन शो कर रहा है, वन वन तो फंक्शन नहीं शो कर रहा है। और ये चीज मैंने आपको बोली थी, जिन फंक्शंस के अगर ये जो हमें दिए गए ना डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए, इनकी अगर डिफरेंट इमेज आ रही तो फंक्शन वन वन होता, बट सेम इमेज आ रही तो मैन इवन फंक्शन हो गया। लेकिन इस केस में आप कोई सा भी एग्जांपल अपनी तरफ से मान लीजिएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी में वो इमेजेस लाई कर जाएं। तो जब इसकी प्रत्येक इमेज, ये जो एलिमेंट्स है ना, वो इसकी प्रत्येक इमेज अगर नहीं बन सकते हैं तो ये फंक्शन कभी भी हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। लिख दो यहां पर, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, हेंस एफ एक्स इज नाइदर वन वन, ठीक है, नॉर ऑन टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार देखिएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन क्या बोला गया, ये जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स, ना ही ये वन वन होना चाहिए ना ही ये ऑन टू होना चाहिए। तो पहले तो आप मॉड एक्स का मतलब समझो। मॉड एक्स का मतलब ये है एक्स पॉजिटिव जब होगा जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स जब होगा जब एक्स लेस देन 0। मतलब ये कंडीशन है, क्लियर है। एक्स 0 से कम होगा तब तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब एक्स यहां पर पॉजिटिव आएगा। अब हम बात करेंगे वन वन फंक्शन की। तो देखिएगा जब हम वन वन की बात करें तो वन वन में जैसे हमने यहां पर एक नंबर लिया, कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए आप, क्योंकि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि फंक्शन तुम्हारा रियल का ही है ना। तो आप मान लो x1 आप ले लीजिएगा, आप x1 2 ले लो, क्योंकि इन्होंने ये बोला है फंक्शन ना ही कैसा नहीं होना चाहिए, फंक्शन ना ही वन वन होना चाहिए ना ही ऑन टू होना चाहिए। मैंने x1 ले लिया, मैंने माइनस का 2, क्लियर है भाई। x1 माइनस का 2 लिया तो फंक्शन में आप इसको पुट करेंगे तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा ना
मॉड ऑफ एक्स का मतलब है मॉड ऑफ -2 और -2 का मतलब रिजल्ट यहाँ से 2 मिल गया। एक बार आप x2 लेके चलिए 2, तो आपने मॉड ऑफ एक्स यहाँ पर पुट किया तो x यहाँ पर आ गया, तो यानी कि ये आ जाएगा 2, ये यहाँ पर आ जाएगा 2। आप ये कहोगे कि ये वाला +2 कैसे हो गया, क्योंकि देखो -2 चल रहा है। जब आप मॉडुलस को रिमूव करोगे तो -2 जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी का मतलब है माइनस वहां पर आएगा, माइनस एक और आएगा, तो इसका मतलब -1 का मल्टीप्लाई में और करेंगे तो यानी रिजल्ट यहां पर आ जाएगा 2। तो देखिएगा भाई यहां पर fx यहां पर ही +2 और यहां पर +2, इसका मतलब ये है x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन है कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। जब आप यहां से ऑन टू को चेक करोगे तो ऑन टू चेक करने का मतलब क्या, देखिएगा यहां पर क्या दिया गया, तुम्हें फंक्शन दिया गया है मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स यानी ये तुम्हारा बाई के इक्वल है। अब लॉजिक समझिएगा, जो ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सभी एलिमेंट्स ए सेट यानी कि डोमेन की इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स। तो सभी एलिमेंट्स भाई कब आएंगे, भाई ये तो चलो हमें एक्स दिया जाएगा, बट ये तो मॉड ऑफ एक्स गिवन है ना। अब हम जैसे रखते हैं, लॉजिक समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर रख दिया -2 -1, ठीक है, या 1 या 2, ये मैंने रख दिया नंबर, और यहां पर मैंने क्योंकि मॉड ऑफ एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स बाद में है, पहले ये रियल नंबर है, तो आपने यहां पर लिख दिया -1 -2 -3 0, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब ऐसे रियल नंबर्स में तो सभी नंबर लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर भी लाई करेगा, पॉजिटिव नंबर भी लाई करेगा। तो आप कहोगे सर ये जो -2 है, -2 ये इमेज हो गई, 1 की ये इमेज हो गई, 1 की ये इमेज हो गई और 2 की ये इमेज हो गई, यानी कि जितने भी इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे ना वो सभी ए सेट की किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर सेट ए में चाहे कैसा भी एलिमेंट्स क्यों ना हो, लेकिन नेगेटिव नंबर जो नेगेटिव नंबर है ये किसी की भी इमेज नहीं होंगे। जब ये किसी की इमेज नहीं हो, उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो मॉडुलस है, और मॉडुलस हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। लिखोगे यहां पर सो -1 is not a image of any elements of set A। ठीक है, सो fx is not onto। क्लियर है, तो इसलिए फंक्शन हमारा नो, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जब ये ऑन टू फंक्शन नहीं तो तुम लिख सकते हो hence fx is neither fx, ठीक है, या डायरेक्टली लिख दो fx neither 1 1 nor onto। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन भी यही कॉन्सेप्ट पे थे। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहां पर प्रॉब्लम होती है वीडियो को पुश कर लीजिएगा और क्वेश्चन को ढंग से समझिए और नोट भी करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया, इसमें भी हमसे बोला गया हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन ना ही 1 1 होना चाहिए ना ही फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने से हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि 1 1 और ऑन टू यही दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो भाई इनको ही डीपली आप देखिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखो, सब समझ में आने लगेगा क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या 1 1 होता है, क्या ऑन टू होता है, उसमें डीपली हमने समझाया। अब जैसे इसमें ये बोला गया है, ये हमारा बेसिकली सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन की खासियत होती है रिजल्टेंट केवल हमें 3 मिलते हैं। अगर 0 से बड़ा है तो हमें हमेशा आंसर 1 मिलेगा, और 0 के इक्वल है तो आंसर 0, बट लेस है तो -1 मिलेगा। क्लियर है, तुमसे बोला गया ये फंक्शन ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। भाई किसी फंक्शन को ना प्रूफ करना हो कि ये फंक्शन ये नहीं होना चाहिए, तो उसका नहीं होने के लिए हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट मिल जाए, एक क्लू मिल जाए, हम गलत साबित कर देंगे उसको। जैसे ये वाला देखो, जब हम इसको 1 1 प्रूफ नहीं करना है, हम लिखेंगे यहां पर 1 1, ठीक है भाई, 1 1 हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग
x1 हमने यहां पर लेट किया, कोई भी एक नंबर लेट कर लो, मैंने यहां पर भाई लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया -2 लेट कर लिया, -2 लेट कर लिया। क्लियर है भाई? तो तुमने सिग्नम फंक्शन में जैसे ही रखा तो तुमने देखा जो रिजल्ट यहां से जो मिला ना तुम्हें, रिजल्ट fx1 भाई 2 से 0 से छोटी वैल्यू, आंसर इज -1। क्लियर है? अब तुमने कहा हम x2 थोड़ा डिफरेंट लेंगे, x2 तुमने ले लिया -4 तुमने लिया, लेकिन जैसे ही तुमने सिग्नम फंक्शन में रखा इसमें, तो तुमने देखा यहां पर, तुमने एक चीज देखी, ये -2 है, वो भी तो 0 मतलब वो भी 0 से छोटी है ना वैल्यू, तो उसमें भी रिजल्ट आ गया -1। तो तुमने यहां पर क्या देखा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन ये हमारा 1 नहीं होगा। क्लियर है भाई? एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही हैं तो फंक्शन मतलब एक एलिमेंट सॉरी मतलब डिफरेंट एलिमेंट बट इमेज सेम है। और 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में यानी डोमेन में प्रेजेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और अगर डिफरेंट इमेज नहीं है तो फंक्शन 1 होके मैनी 1 हो जाता। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू की भी अब हम बात कर लेंगे। तो ऑन टू की बात करने का तरीका क्या है भाई? ऑन टू देखिएगा, जैसे कोई भी जैसे ऑन टू का मतलब ये होता है जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट ए में हैं और ये सेट बी है, मान लो इसमें एक्स एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा फंक्शन जो कि बाई के इक्वल होता है। क्लियर है भाई? बाई के इक्वल होता है, चाहे कोई सी वैल्यू देख लो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नंबर अपनी तरफ से लेट करें -1, क्योंकि रियल नंबर को लाई कर रहा है तो कोई से भी नंबर हम इसमें लेट कर सकते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 और भी नंबर और इधर भी। बट ये नंबर सभी लेट करने पर जो रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला, रिजल्ट पर ध्यान दो। नंबर इसमें ऊपर भी और भी लाई करेंगे, नीचे भी, और मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इधर -2 भी आएगा, मतलब काफी सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग चाहे नंबर कोई सा भी हो, बट रिजल्ट जो हमें मिलता है ना वो सिर्फ ये 3 नंबर ही रिजल्ट में मिलेंगे। तो 3 नंबर का मतलब है जब मैंने -1 रखा तो -1 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है, तो रिजल्ट उसका आएगा -1, यानी इसकी इमेज हो जाएगी ये। क्लियर है? अब जब मैंने -2 रखा तो इसकी भी इमेज भाई ये हो गई, 0 रखा तो 0 की ये इमेज हो गई, 1 की इमेज ये हो जाएगी, 2 की इमेज ये हो गई, 3 की इमेज भी ये हो गई। तो समझो पहले इस चीज को, यानी कि चाहे हम डोमेन में कितने भी एलिमेंट रखें बट जो हमें इमेज मिलेगी वो इन्हीं 3 नंबर में से एक इमेज होगी। तो आप क्या बोलने वाले हो, जो नंबर और भी, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी तो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो नंबर जो बचे हुए हैं ना वो किसी की भी इमेज नहीं है। जब वो किसी की भी इमेज नहीं है तो ये फंक्शन हमारा इनटू है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, कोई से एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 2 3, लिखो यहां पर इफ द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, इफ द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन लाइक 2 है, 3 है, 5 है, आर नॉट इमेज इन एनी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्लियर है? सो fx इज not onto, therefore function is neither 1 nor onto। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में देखो हमें पहले से ही 2 सेट यहां पर गिवन है, ए दिया गया, बी दिया गया और फंक्शन भी दे दिया गया है। अब हमसे बोला गया फंक्शन ए टू बी दिया गया, प्रूफ ये करना जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन है। तो 1 का मतलब क्या होता है भाई? 1 का मतलब समझिएगा, यानी कि हमने यहां पर बना लिया है 2 हमने सेट है, यहां पर हमें गिवन है ए और बी, ये ए है और ये बी है, ए का फंक्शन बी के साथ है। क्लियर है भाई? एक्स एलिमेंट और यहां पर वाई एलिमेंट, वाई एलिमेंट किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के इक्वल होता है। इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 और इसके पास है 4 5 6 और 7, ये एलिमेंट है। अब तुम देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 का रिलेशन, 1 का फंक्शन 4 है, 1 की इमेज 4 है, मिल गई हमें, 2 की 5 है, ये भी मिल गई, 3 की 6 है, ये भी मिल गई। अब रूल क्या होता है 1 के अकॉर्डिंग, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज,
इन सेट बी, यानी कि सेट के ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए बी के साथ। वो देखो हमें यहां पर मिल रही है। जब यहां पर मिल रही है तो आप लिख दोगे सो एफ एक्स इज वन वन फंक्शन, एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई, वन वन समझ लिया ना। वन वन हमने क्यों इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि फिगर से ही आप देख लीजिए, एरो डायग्राम से डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि वन की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। मतलब जितने एलिमेंट्स ए के पास हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यानी कि एवरी एलिमेंट्स, यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव अ डिफरेंट इमेज इन अ सेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? वीडियो को ध्यान से देखिए, डाउट अगर है भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग 6 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले क्वेश्चन में भी बोला गया है कि फंक्शन, भाई ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना इसमें हमें सिर्फ क्या चेक करना है, ये जो भी क्वेश्चन दिए गए इसमें हमें ये चेक करना है कि फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू होगा या नहीं होगा। भाई स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को पहले डीपली पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो हम वन वन और ऑन टू चेक करेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन देखिएगा फर्स्ट पार्ट का। फंक्शन दिया गया रियल नंबर से रियल नंबर, क्लियर है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस के 4x। हम लोग जब वन वन चेक करेंगे तो मैथमेटिकल बेस से अगर हम वन वन को चेक करें तो हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r। क्लियर है, जब x1 और x2 r में बिलोंग करेगा इसका मतलब एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। एफ x1 का मतलब है 3 माइनस के 4x1 और 3 माइनस के 4x2। भाई 3 से 3 कट हो गया, 4x1 माइनस के 4x2, माइनस माइनस इसको हम कट कर दें तो यहां पर ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि आप यहां से क्या बोल सकते हैं, फंक्शन जो हमारा है वो वन वन हो गया। यानी लिख दो यहां पर सो एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। क्लियर है भाई, वन वन फंक्शन हमने यहां से प्रूफ कर लिया है। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। तो ऑन टू में आप देखिएगा फंक्शन हमें क्या दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस के 4x। इसको हम लोग y की इक्वल मान लें। तो अब जब इसको हम सॉल्व करें तो 3 माइनस के 4x इज इक्वल टू y। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे ना तो 3 माइनस के y हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये हमारे पास x आ गया जिसमें y बिलोंग्स टू रियल नंबर। भाई आप एक चीज देखिएगा, बाई यहां पर किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर बाई की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाई की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, उसमें इनफैक्टली आप 3 पुट कर दो, 3 पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा। यानी कि बाई की कोई भी वैल्यू पुट करो उसमें आपको x सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x भी किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि लिख दोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बाई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बाई, ठीक है, टू ऑब्टेन, या डायरेक्टली लिख सकते हो टू डायरेक्टली बिलोंग्स, to directly x belongs to real number, so fx is on to। भाई देखिएगा अब जब fx on to हो गया तो आप लिख सकते हैं यहां पर hence function is bijective function, it is a bijective function। हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट किया था ना, उसी तरह से अब हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे, क्योंकि सेकंड में भी हम लोग ये चेक करेंगे क्या फंक्शन ये वन वन और ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो भाई देखो बिल्कुल इजी मेथड है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं ना वैसे ही हमें करना है। सेकंड का भी सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, यानी कि जो फंक्शन है उसका रिलेशन R दिया गया, जिसमें फंक्शन इस बार चेंज कर दिया, फंक्शन उन्होंने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इन्होंने हमें फंक्शन दे दिया। क्लियर है, अब इतना फंक्शन हमें दे दिया है। जब आप वन वन चेक करेंगे तो वन वन आप चेक करेंगे इन मैथमेटिकल पे, आप क्या लिखने वाले हैं, यहां पर आप ये लिखने वाले हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x1 और x2 रियल नंबर से बिलोंग करेंगे तो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 हो जाएगा ना। ये तो भाई मैथमेटिकल कंडीशन थी वन वन फंक्शन की। तो जब ये इक्वल है तो ये इक्वल का मतलब है 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, यानी कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर।
इतना करने के बाद अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2। क्लियर है? प्लस माइनस ऑफ x2 यानी x1 एक बार x2 के इक्वल आ जाएगा और एक बार x1 माइनस x2 के इक्वल आ जाएगा। तो भाई एक चीज देखिएगा, एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही हैं। यहां पर x1 है वो x2 के भी इक्वल है और जो यहां पर है वो x1 वो माइनस x2 के भी इक्वल है। अब इस केस में ये वाला फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। जब ये वन वन फंक्शन नहीं है तो ये मैनी वन फंक्शन होगा, वो अलग चीज है। फिलहाल हमें वन वन देखना था, तो वन वन तो फंक्शन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट सेम वैल्यूज दे रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं। लिख दोगे यहाँ पर सो एफ एक्स इज नॉट वन वन, एफ एक्स है वो हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो ऑन टू को भी आप देख लीजिएगा। ऑन टू की जब हम बात करें तो ऑन टू का स्टेटमेंट क्या था कि फंक्शन हमारा जो है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसको हम लोग ऑलरेडी वाई के इक्वल मान चुके थे, ठीक है ना। तो ये वाई के इक्वल है। जब आप इसको सेपरेट करोगे ना तो वाई माइनस वन हो जाएगा, और जब यहां से आप एक्स इक्वल निकालेंगे तो एक्स इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। अब एक बार एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वन, और एक बार एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर माइनस वन। अब देखो नंबर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्लस नंबर और माइनस नंबर दोनों ही रियल नंबर में लाई करेंगे, ये केस पॉसिबल है। बट अब बाई की वैल्यू पर डिपेंड करता है, बाई की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा कि भाई वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बाई की वैल्यू लेट कर लें, क्योंकि देखो रियल नंबर्स सभी होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या है, रियल नंबर चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सभी नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं भाई। अब एक चीज देखो, अब हमने यहां पर x का रिलेशन ये निकाल दिया है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू पुट करें बाई की जगह तो हमें x मिलना चाहिए। तो x जब मिलना चाहिए, अगर मैं बाई की वैल्यू कोई सी वैल्यू पुट कर लो, भाई पुट करके आप देख लीजिएगा वैल्यू, यानी कि x भी हमारा एक रियल नंबर है और बाई भी हमारा एक रियल नंबर है, यानी ये हमारे पास दो सेट हैं a और b। इसका फंक्शन भाई इसके साथ दिया गया, ये x और ये बाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। क्लियर है? यानी कि बाई की वैल्यू अब जब आप पुट करेंगे ना फंक्शन में, जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करो बाई की वैल्यू, तो हमें x मिलना चाहिए, ये केस बोला गया। कोई सी वैल्यू पुट करो, जैसे मैं यहां पर वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो, ऑब्वियसली जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। अब यहां पर टू वैल्यू पुट कर दो, टू वैल्यू पुट कर दो, टू का स्क्वायर माइनस फोर अंडर रूट थ्री, और टू का स्क्वायर माइनस वन यानी अंडर रूट थ्री, ये प्लस अंडर रूट थ्री आएगा और ये माइनस अंडर रूट थ्री आएगा। मतलब केसेस क्या बन रहे हैं वो चीज आप देखिएगा, कंडीशन क्या जनरलाइज हम कर रहे हैं। मतलब इस केस में जब आप प्लस टू बाई की वैल्यू प्लस टू पुट करोगे तो प्लस टू जो वैल्यू यहां पर हम रखेंगे बाई की जगह पर ना, वो दो की, मतलब वो जो टू है ना वो किसकी इमेज बनेगी, यानी कि मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया, अंडर रूट थ्री नंबर ले लिया, समझना पहले यहां पर, या मैं यहां पर ये ले सकता हूं नंबर, मतलब यहां पर भी आप नंबर अंडर रूट थ्री है, प्लस का अंडर रूट टू है, माइनस का बने, ठीक है, उसके बाद जीरो है, टू है, फिर अंडर रूट थ्री है। मान लो ये नंबर्स हमारे पास चल रहे हैं, यहां पर एक्स में ये एलिमेंट्स हमारे चल रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स में रेशनल भी नंबर आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। अब इसकी जगह बाई की जगह आप चाहे वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, फोर, मतलब कुछ भी नंबर पुट करो, मतलब एनी बडी नंबर्स कैन पुट इन वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, देन द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, देन द नंबर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स। बिकॉज देखो यहां से हमने यहां पर मान लो टू पुट करो, तुम यहां पर अगर बाई की वैल्यू अगर आप टू पुट कर रहे हो तो एक्स इज इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। एक तो केस में ये आ गया, यानी कि भाई ये जब आपने टू पुट किया तो आपको एक तो ये मिल गया, क्लियर है, टू पुट किया आपको अंडर रूट थ्री मिल गया। दूसरा टू पुट करो, यहां पर बाई की जगह टू पुट करो तो हो जाएगा फोर माइनस वन, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। यानी कि अब यहाँ पर टू की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर माइनस अंडर रूट थ्री, ये भाई ये माइनस का मान लो और ये मान लो प्लस का, अब ये प्लस का आ गया। यानी तो हमने आपको यही चीज बताई थी कि ए में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट्स की चार इमेज हो जाएं या दो इमेज हो जाएं। अब एक एलिमेंट्स की अगर दो इमेज होती तो ये फंक्शन नहीं होता, बट यहां पर दो एलिमेंट्स की एक इमेज है तो ये फंक्शन है। तो यानी कि आप यहां पर लिख दोगे सो एफ एक्स इज ऑन टू। फंक्शन हमारा ऑन टू तो हो गया, बट ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। बाइजेक्टिव के लिए वन वन और ऑन टू होना दोनों ही जरूरी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, देखिएगा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है,
बस थोड़ी सी थ्योरी इसमें दे दी गई, थ्योरी को आप एक बार समझ लो। इस वाले फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, यानी कि हमसे बोला गया है कि जो फंक्शन जो तुम्हारा है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए दिया गया, यानी फंक्शन तुम्हारा दिया गया ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, ये फंक्शन दिया गया। बाइजेक्टिव प्रूफ अगर आप करोगे तो उसके लिए फंक्शन वन वन और ऑन टू होना बहुत जरूरी है। तो वन वन और ऑन टू को अगर हम चेक करें तो पहले हमने लिखा है यहां पर वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, अब आप क्या करने वाले हो भाई, दो एलिमेंट्स आप लेंगे। अब मतलब सिंगल एलिमेंट से वर्क नहीं चलने वाला है, हम दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे। यानी कि हम यहां पर क्या लेके चलेंगे, हमने यहां पर लिया मान लो A1 कॉमा B1, ठीक है। उसके बाद A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू, भाई अब तो देखो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर दिए गए तो हमने ऑर्डर्ड पेयर मान लिए, A1 कॉमा A2 और A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू, क्या दिया गया, बिलोंग्स टू A क्रॉस B। देखो भाई यहां से अब ये A क्रॉस B में मैंने बिलोंग करवा दिए, क्योंकि हम लोग डोमेन में ही तो बिलोंग करवाते थे, तो हमने डोमेन में बिलोंग करवा दिए। जब आपने डोमेन में बिलोंग करवा दिए तो इसका मतलब क्या है, देन अब आप फंक्शन को देखो, फंक्शन हमें क्या दिया गया, जब आप ए क्रॉस बी में बिलोंग करवाओगे ना तो बी क्रॉस ए आपको मिलेगा। फंक्शन ए तो दिया गया, ए कॉमा बी किसके बराबर है, बी कॉमा ए के बराबर है। तो अब आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं, अब आप यहां पे ये लिखने वाले हैं, डायरेक्टली आप लिखोगे यहां पर जब इनको पुट करोगे इसमें, क्योंकि ए कॉमा बी दिया गया, और उसके बाद यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि आप लिख दोगे ए कॉमा A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू, देखो वहां से अब पहले ये आ गया B2 कॉमा A2, ये आ गया भाई इसके इक्वल। क्लियर है या नहीं। अब ये अगर आ गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, यहां से इसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल गया है A1 बराबर A2 है और B1 बराबर B2 है। जब A1 और B2 आपस में बराबर हैं तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, सो A1 कॉमा A2 यानी A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2। और यही आपको ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ही तो आपस में इक्वल करने थे, A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2। तो आप फाइनली यहां पर क्या लिख देंगे, सो फंक्शन इज वन वन, फंक्शन हमारा वन वन तो हो गया। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू के लिए आप देखिएगा, ऑन टू में सिर्फ हम कोई सा एक एलिमेंट्स ले लें, मतलब एक एलिमेंट ले लें, नहीं फंक्शन हमें क्या दिया गया, एफ ए कॉमा बी जो हमें दिया गया वो बी कॉमा ए दिया गया है, और भाई ये किसके इक्वल होता है, हमारा वाई के इक्वल होता है। यानी कि आपने यहां पर क्या इमेजिन किया कि बी बराबर बी कॉमा ए है, तो जब बी को जब तुम फंक्शन में पुट करोगे, भाई देखेगा बाई बराबर बी कॉमा ए है, तो बाई की वैल्यू जब तुम फंक्शन में पुट करोगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बी कॉमा ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ये एक्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। यानी जब सेकंड जब ये सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि आप यहां पर ये लिख भी दोगे, जो बी तो बाई तुम्हारा है वो डायरेक्टली किसको बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए को, ठीक है। तो इसलिए सो every condition of by satisfied to every condition of x, ठीक है। इसलिए hence fx is on to, ठीक है। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो, इन अदर वर्ड फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि वन वन और ऑन टू हमारा हो गया, तो ये ओवरऑल फंक्शन हमें क्या मिल गया, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। और यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोला गया कि हमें इस फंक्शन को चेक करना है, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। बाइजेक्टिव का मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है फंक्शन हमारा वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो ओवरऑल हम वन वन और ऑन टू ही चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से
जब वन और ऑन टू ही हमें चेक करना है तो हम चेक कैसे करेंगे, यानी कि दो केस हमारे पास जनरलाइज हो रहे हैं। पहला केस हमारा इवन का है और दूसरा केस हमारा ऑड का है, और बोला गया ये n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो फंक्शन क्या दिया गया आपको, n से n तक का दिया गया। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब तुम x1 x2 डायरेक्टली बिलोंग कर दो नेचुरल नंबर को, फिर उसके बाद अगर हम करें तो भी यहां पर दो केस जनरलाइज हम करेंगे, दो केस जनरलाइज करेंगे। कैसे, वो चीज देखो, मैं केवल इसको ये प्रूव करेंगे क्या ये वन होगा या नहीं होगा। तो आप इमेजिन करो x1 बराबर 1 मान लिया मैंने, समझना पहले इस चीज को। अब यहां पर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसलिए यूज नहीं करें क्योंकि वहां पर कोई एक कंडीशन गिवन नहीं है, दो कंडीशन दे दी गई है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, ठीक है। तो x1 हमने 1 मान लिया, और 1 हमारा कैसा नंबर है भाई, ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाला स्टेटमेंट आप करो तो देन fx1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखो यहां पर फंक्शन n का दिया गया तो आप n1 मान लो, तो ये भी हमारा हो गया n1, क्लियर है। तो 1 + 1/2 यानी कि 2/2, आंसर आ गया इसका 1 भाई, fn1 आ गया 1। अब आपने n2 मान लिया 2, और 2 हमारा कैसा नंबर होता है, इवन। अब आप इवन वाला स्टेटमेंट यूज करो, तो जब आपने इवन वाला स्टेटमेंट यूज किया तो यहां पर आ गया 2/2, क्रॉस कर दिया, फिर से आ गया 1। यानी कि अब आपने क्या लिखा यहां पर, तुमने लिखा यहां पर n1 इज नॉट इक्वल टू n2 बट fn1 इज इक्वल टू fn2, ये दोनों आपस में इक्वल है। सो फंक्शन इज नॉट 1 ये मैं आपको बहुत पहले समझा चुके हैं, इसलिए अब इसको ज्यादा डीपली बताना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने समझा दिया, और आपको समझ में आना भी चाहिए कि अगर ये भी नॉट इक्वल होता तो ये 1 था, बट एक नॉट इक्वल और दूसरा इक्वल, तो ये 1 नहीं है। अब हम ऑन टू की बात करेंगे, तो ऑन टू में दो केस हम जनरलाइज करेंगे। पहला केस हमारा होगा ऑड का, तो ऑड का होगा तो हम इसको ये मान लें 2r + 1। भाई देखो ऑड नंबर हमारा क्या होता है, 2r + 1 होता है। ऑड वाले स्टेटमेंट में पुट कीजिएगा, जैसे ही आपने ऑड वाले स्टेटमेंट में पुट किया है, यानी कि इसमें पुट करोगे तुम, तो इसमें पुट करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है, यानी लिखा तुमने 2r + 1 और +1 अपॉन में यहां पर आ गया 2, यानी ओवरऑल यहां से क्या कंडीशन जनरलाइज हम कर पाएंगे, n की जगह पुट करोगे ना, तो n की जगह पुट करो, तो देखो यहां से n की जगह हमने पुट किया 2r + 1, क्लियर है, और +1 अपॉन में आप क्या आ गया 2 आ गया, अपॉन पे यहाँ पे 2 आ गया, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 2r + 1, 2r + 2, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 2 को तुमने कॉमन ले लिया, तो r + 1 अपॉन में यहाँ पे आ गया 2, कट कर दो इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा r + के 1। ये तुम्हारे पास कंडीशन जनरलाइज हो गई है। अब तुम देखना यहाँ से n = 2r + 1 आपने पुट कर दिया, ठीक है। ये तो था इवन का, ऑड का केस। अब अगर आप इवन का केस लो यहाँ पर, इवन, तो इवन का मतलब n = 2r है, 2r हमारा कैसा नंबर है, इवन है। अब आप इवन वाले स्टेटमेंट में पुट करो, जैसे ही हमने इवन वाले स्टेटमेंट में पुट किया तो ये हो जाएगा n = 2r, और 2r अपॉन 2 भाई 2 से 2 कट कर दिया, आंसर यहां पर आ गया r। अब देखो यहां से r, मान लो कोई एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली बिलोंग करेगा नेचुरल को, तो जब आप यहां पर नेचुरल की जगह जब यहां पर कोई वैल्यू पुट करो, 1 रखो 2 मिलेगा, 2 करो 3 मिलेगा, और ठीक है, और वहां पर 0 भी अगर रखोगे तब भी 1 मिलेगा, 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, दैट्स मीन नेचुरल नंबर। और यहां पर ये बोला भी गया था ये नंबर हमारा, और ये पूरा सेट हमारा नेचुरल का ही है। 2 रखो, 3, 4 रखो। अब इस केस में देखो, अब इस केस में जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 हमारा कैसा नंबर होता है, कैसा नंबर होता है भाई, 0 हमारा हालांकि इवन नंबर होता है, बट इन दिस केस 0 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज n इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n एंड डोमेन एंड कोडोमेन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इन दिस केस 0 इज नॉट, ठीक है, एबल टू पुट इन दिस केस r + 1 एंड 2r, मतलब दोनों ही केस में 0 को हम पुट नहीं कर सकते। तो जब पुट नहीं कर सकते तो ये दोनों ही हमारे डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, और हर वैल्यू पर हमें ये मिल रहा है जिसको बोलते हैं डोमेन मिल रहा है। तो जब ये डोमेन मिल रहा है तो आप क्या लिख दोगे, fx इज ऑन टू फंक्शन, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया, बट fx इज नॉट बाइजेक्टिव। लेकिन ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, लेकिन ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं हुआ। बाइजेक्टिव क्यों नहीं हुआ भाई, देख लीजिएगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन को आप समझिएगा। 10 क्वेश्चन में देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ये हमें दे दी गई है भाई डोमेन,
और ये हमें गिवन है रेंज, ठीक है ना। डोमेन मतलब इसको रेंज ना बोलो भाई, इसको कोडोमेन हम बोलेंगे। ये हमें कोडोमेन दे दी गई, ये तो क्वेश्चन में हमें दिया गया। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई और आंसर। अपने आंसर में इस कंडीशन को जस्टिफाई करके दिखाओ। तो जब हम इस वाली कंडीशन को जस्टिफाई करेंगे तो करना देखो कैसे है भाई। सबसे पहले हम इसको 1 प्रूफ करेंगे, 1 होगा भी या नहीं होगा। तो 1 का रूल क्या होता है कि मान लो दो एलिमेंट्स हैं x1 x2 बिलोंग्स टू, अब देखो कंडीशन क्या दे दी गई, ए गिवन है ना, बिलोंग्स टू ए। हमने किस में बिलोंग करवा दिया, इसको ए में बिलोंग करवा दिया। जब हमने ए में बिलोंग करवाया, इसका मतलब ये है f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होना चाहिए। तो x1 यहां पर क्या दिया गया, यानी x1 - 2 और x1 - 3 इज इक्वल टू, अब x2 - 2 एंड x2 - 3 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कंडीशन यहां पर क्या जनरलाइज हुई, x1 - 2 और x2 - 3, और यहां आ जाएगा x2 - 2 एंड x1 - 3। ये कंडीशन दो जनरलाइज हो गई, ठीक है। अब x1 का मल्टीप्लाई करो, यानी कि हम लोग कैसे करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई हमें करना है x2 - 3 के साथ, और -2 का भी मल्टीप्लाई करना है x2 - 3 के साथ। ये हमने कर दिया। अब सेम इसी तरह से x2 का आप मल्टीप्लाई करोगे x1 - 3 के साथ, और x2 और -2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे x1 - 3 के साथ। हमने अभी आपको कंडीशन लिख के दिखा दी है कि x1 मल्टीप्लाई हमने यहां पर करवा दिया है x2 - 3 के साथ, और -2 का मल्टीप्लाई कर दिया x2 - 3। सेम कंडीशन x2 x1 - 3 एंड -2 का मल्टीप्लाई हमने किसमें कर दिया, x1 - 3 में। अब देखो यहां से x1 का मल्टीप्लाई आप x2 में करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस के 6 मल्टीप्लाई हो गया इसका, इज इक्वल टू x1 x2 -3x2 -2x1 और प्लस के 6। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो ये भी कैंसिल आउट हो गए, 6 भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, सेपरेट करो इनको। -3x1 इधर, ये x1 इधर आके हो गया +2x1 इज इक्वल टू, इधर ये चल रहा है -3x2, इधर उधर जाके हो जाएगा +2x2, यानी कि -x1 इज इक्वल टू -x2। कट कर दो इसको, तो x1 बराबर x2, यानी कि फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये फंक्शन भाई हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो हमारा हो गया ये, यानी कि आप लिख दोगे यहां पर, सो f(x) इज 1 फंक्शन। भाई 1 फंक्शन तो हमने इसको प्रूफ कर लिया, क्योंकि मैथमेटिकल कंडीशन से जब f(x1) बराबर x2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तब तो इक्वल है, तब तो ये 1 है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू का जब हम केस करते हैं, इसका मतलब y बराबर कितना दिया गया यहां पर, x - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू y हमने मान लिया। फंक्शन ये तो दिया गया हमें, तो इसको हमने y के इक्वल मान लिया। अब यहां से सेपरेट वैल्यू को कीजिएगा भाई, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें x हमें सेपरेट करना है, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x - 2 इज इक्वल टू xy -3y। क्लियर है, सेपरेट इसको करो, इधर ये +xy इधर आके हो जाएगा -xy इज इक्वल टू, इधर ये माइनस उधर जाके हो जाएगा +2। तो जब आप यहां से x को निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y। x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। यहां पर हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया ना। अब पहले से ही इन्होंने बोल दिया था बाई हमारा, देखो x हमेशा इसमें लाई करेगा और बाई हमेशा इसमें लाई करेगा। ये चीज तो समझ में आ रही ना, x हमारा डोमेन में लाई करता है और बाई हमारा कोडोमेन में लाई करता है। तो बाई के केस में पहले ही बता दिया इन्होंने कि है तो मतलब सभी रियल नंबर्स इसमें लाई करेंगे, लेकिन 1 को छोड़कर, 1 इसमें लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनमें उन्होंने पहले ही मना कर दिया, और डोमेन में हम 3 को लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहां से जब 1 इसमें लाई नहीं करेंगे तो कंडीशन क्या, हम यहां पर 1 को छोड़कर वैल्यूज पुट करो, मैं 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, मतलब कुछ भी नंबर पुट करो, आपको एक रियल नंबर मिलेगा, सिर्फ किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। मतलब 3 इसमें एक्सेप्शनल केस दिया गया। तो इसका मतलब लिख दो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बाई, for every value of y then x belongs to real number। ठीक है, so fx is on to function
ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। हैंस एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है? बाइजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। कॉम्बिनेशन ऑफ वन वन एंड ऑन टू, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, 11 वाले क्वेश्चन ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना मुझे, ठीक है। कंडीशन हमें ये दे दी गई। तो देखो फंक्शन हमें दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, सिर्फ हमें टिक ये लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो फंक्शन हमें दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर का, जिसमें एफ एक्स डिफाइन कर रहा है एक्स की पावर 4 को। पहला केस हमारा वन वन का आता है भाई, वन वन चेक कीजिएगा। जब हम वन वन चेक करेंगे तो हम क्या लिखने वाले हैं, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x1 और x2 रियल नंबर को बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब fx1 बराबर x2 हो जाएगा। मतलब ये तो मतलब दो कंडीशन तो मैं लिखनी होती है। थर्ड कंडीशन अगर इक्वल है तो ये फंक्शन वन वन है, अदरवाइज ये वन वन नहीं है। तो थर्ड कंडीशन जब हम लिखेंगे, थर्ड कंडीशन का मतलब है x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। अब देखो ये बिल्कुल भी गलती मत कर देना कि आप इसको डायरेक्टली इससे कट कर दो फिर लिख दो x1 बराबर x2। मतलब ये कि ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसे हम लिख ही नहीं सकते हैं। एक बार को कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर को लाई कर रहा होता तो हम ये लिख सकते, तो ये पॉसिबल था, बट अभी हम ये नहीं लिख सकते। x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। देखो हम इसको तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है भाई। कैसे तरीके से ब्रेक करेंगे, मान लो ये है कि x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? मान लो इससे तो आपने इसको कट कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये पॉसिबल है, इतना आप कर सकते हो। लेकिन जब आप यहां से x1 बराबर निकालोगे तो +1 प्लस माइनस x2 का स्क्वायर, नहीं x1 बराबर प्लस माइनस ऑफ x2, यानी x1 बराबर एक बार आ जाएगा x2 और एक बार आ जाएगा x1 बराबर माइनस का x2। भाई एक चीज ये देखिएगा, ये मैंने क्यों स्टेप यहां पर लिखा, क्योंकि इसमें कंडीशन रियल नंबर की है। अगर फंक्शन हमारा नेचुरल से नेचुरल होता तो हम ये वाले केस रिजेक्ट कर देते, बिकॉज नेचुरल नंबर इन दिस केस नॉट एबल टू पुट हियर, यानी कि इस केस में हम नेचुरल नंबर को पुट नहीं कर सकते थे ना। तो बट इस केस में, इस वाले केस में जब ये रियल डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हमारे रियल नंबर हैं, तब तो ये दोनों ही केस पॉसिबल हैं। जब ये दोनों केस पॉसिबल हैं तो किसी भी एक एलिमेंट्स की दो इमेजेस, यानी कि जिसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, क्या है वन वन फंक्शन, जब पॉसिबल है कि मतलब जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में उनकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। बट इन दिस केस इमेज हमारी सेम है। जब इमेज सेम है तो हम यहां से क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज नॉट वन वन। भाई ये वन वन तो नहीं है। एक चीज हमें पता लग गई कि ये वाला फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। अच्छा अब हम ऑन टू के बारे में बात करेंगे। तो भाई ऑन टू को और देखिएगा, ऑन टू की बात करें तो ऑन टू की बात करें यानी कि एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स की पावर 4, जो कि किसके इक्वल होता है भाई के इक्वल होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हो x बराबर प्लस माइनस ऑफ बाई की पावर 1/4 लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो। प्लस माइनस तो कर ही सकते हो भाई, इतना तो करना ही है, मतलब ये आपने कर दिया प्लस माइनस। अब मान लो हम इसको ये ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिखना है क्योंकि इस अभी हम लोगों ने रिजेक्ट किस केस के लिए की थी वो चीज आपके सामने है। तो जब पावर 4 को भी ब्रेक करते हैं प्लस माइनस आता है, बिकॉज जो 4 है 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी स्क्वायर भी कर सकते हो। क्लियर है? तो इतना बड़ा वो नहीं है इसमें, आप ये कर सकते हो, यानी प्लस माइनस आप यहां पर लगा सकते हो। अब देखिए बाई किसको बिलोंग करेगा, बाई बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। बाई बिलोंग किसको कर रहा है भाई, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो बाई जब रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो अब हम रियल नंबर में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं हमारे, मतलब माइनस के भी तो नंबर आ सकते हैं रियल नंबर में। तो जब माइनस के नंबर आ सकते हैं तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यह है अगर आप बाई की वैल्यू -2 पुट कर दो तो देन x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ -2 की पावर 1/4, जो कि ये लाई नहीं करेगी रियल नंबर में। -2 तो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, तो माइनस जब 2 इमेजिनरी नंबर हो गया तो इन दिस केस दिस वैल्यू इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसलिए ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आप क्या लिख दोगे यहां पर, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। जब ये ऑन टू नहीं है तब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, F1 इज 1 ऑन टू, ये भी नहीं है, 1 मैनी 1 ऑन टू, ये भी नहीं है, F इज 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी नहीं है,
एफ इज नाइदर वन वन और नॉन टू, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। जो फंक्शन हमारा है ना ही वो वन वन है और ना ही वो ऑन टू है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो भाई लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आपको ये लेक्चर कैसा समझ में आया, कैसा नहीं समझ में आया, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अब भी रह गया है जो आपको फंक्शन के बारे में आप जिसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज़ हमें बतानी है कि आपको इस लेक्चर में क्या क्या आपके डाउट्स हैं जो कि इस लेक्चर से अभी क्लियर नहीं हो पाए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन बोला गया फंक्शन हमें 3x दिया गया, तो 3x जब दिया गया तब ये देख लो डायरेक्टली सॉल्यूशन जब हम इसका करें फंक्शन क्या, सबसे पहले हम वन वन चेक करेंगे भाई। इसमें जब आप वन वन चेक करोगे तो वन वन का चेक करने का मतलब क्या होता है, देखो यहां से x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x1 और x2 को हमने रियल नंबर में बिलोंग करा दिया, तो जब ये रियल नंबर में बिलोंग करा दिया इसका मतलब f(x1) बराबर f(x2), क्लियर है। f(x1) का मतलब है 3x1 बराबर 3x2, कट आप कर दीजिएगा तो x1 बराबर x2, यानी कि ये वाला फंक्शन हमारा वन वन हो गया। सो f(x) इज वन वन फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमारा वन वन हो गया, ठीक है। इतना तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा केस हमारा ऑन टू का है, ऑन टू का भाई चेक कीजिएगा, तो ऑन टू का केस कैसा होगा, ऑन टू का केस ये है यानी f(x) बराबर हमें दिया गया 3x, जो कि किसके इक्वल हम मान लेते हैं, बाई के इक्वल, तो बाई x बराबर बाई बराबर 3x हो गया, यानी जब यहां से आप x इक्वल कैलकुलेट करोगे तो 3/बाई हो जाएगा। अब आप बाई की कोई सी भी वैल्यू पुट करो, इनफैक्टली इसमें बाई की हम चाहे 1 पुट करें 2 पुट करें, मतलब कोई सा भी बाई का नंबर इसमें पुट करें, हर केस में हमें x मिलना ही मिलना है। देखो भाई यहां से थोड़ा इसमें मिस्टेक ये हो गई, जब x इक्वल आप निकालोगे तो बाई/3 आएगा, 3/बाई नहीं आएगा, बाई/3 आएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो 3 डिवाइड में जाएगा। तो आप बाई की वैल्यू चाहे 0 रखो, 1 पुट करो, 2, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करो हर केस में, यानी कि बाई बिलोंग कर रहा रियल नंबर में, तो आप लिखोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बाई, एवरी वैल्यू ऑफ बाई देन obtain every value of x, ठीक है। सो f(x) इज ऑन टू फंक्शन, तो इसलिए ये वाला फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू ही फंक्शन हो गया। अब आप एक बार एक ऑप्शन मैच कर लो, f इज वन वन ऑन टू, देखो पहला ही ऑप्शन ट्रू है, और तो जब पहला ही ट्रू है तो बाकी देखो मैनी वन ऑन टू ये भी नहीं होगा, मैनी वन ऑन टू ये भी नहीं है, f इज वन वन बट नॉन टू ये भी नहीं है, f इज नाइदर वन वन और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार वीडियो लेक्चर को देखिए, और जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।